हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमने ऑटोकैड हम कैसे स्टार्ट करते हैं। हमको ऑटोकैड कैसे चलाना है, कौन सा सेटिंग से हमें कौन सा इंटरफेस चलाना है, कौन सा ड्राफ्टिंग एनोटेशन चलाना है या फिर ऑटोकैड क्लासिक चलाना है। जो भी सॉफ्टवेयर हमें चलाना है ऑटोकैड में, जो भी सेटिंग चलानी है उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उसकी सेटिंग को करेंगे और किस तरीके से हम इसमें ड्राइंग बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास ये इस तरीके का ऑटोकैड ओपन करने के बाद ये इंटरफेस आता है, ऐसा इंटरफेस आता। अगर हमें इस इंटरफेस पे बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट कमांड लेंगे। जैसे हमें सर्कल बनाना है तो सी टाइप करेंगे और ये सर्कल आ गया, सर्कल पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे इंटर करेंगे और ये ऑर्डिनरी हम एक सर्कल ले लेते हैं। इसके बाद अगर हमें रेक्टेंगल बनाना है तो इस पे कमांड है हमारी, यहाँ पे कमांड पे REC करेंगे तो हमारा ये रेक्टेंगल आ जाएगा। रेक्टेंगल आ जाएगा तो इस तरीके से ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ऑर्डिनरी इसको भी रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसी प्रकार अगर हमें फिर से सर्कल बनाना है तो यहाँ से चाहे तो यहाँ से भी हम सर्कल ले सकते हैं, ये सर्कल यहाँ से ऐसे ले सकते हैं। अगर लाइन कमांड लेना है तो हमको लाइन कमांड लेने के लिए शॉर्टकट क्या करेंगे, लाइन लेंगे सीधा, ये लाइन कमांड हो गया, L करेंगे और ये लाइन कमांड आ जाएगी। इसके बाद इसका सेंटर देखेंगे तो ये सर्कल का जो सेंटर है, हमारे पास सर्कल का सेंटर नहीं आ रहा है तो यहीं से हम एक लाइन लेते हैं और उसके बाद ऑर्थो को हम यहाँ से, जो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी हमारी, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे लाइन लेता हूँ तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। इस लाइन को हमें स्ट्रेट बनाना है तो हम क्या करेंगे, वापस से कंट्रोल जेड करेंगे। कंट्रोल जेड करने के बाद ये ऑर्थो है, यहाँ पे ऑर्थो को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे और यहाँ पे एक ऑर्डिनरी एक लाइन ले लेते हैं, ये लाइन हो गई हमारी। उसके बाद फिर से स्केप करेंगे, स्केप करने के बाद हम सर्कल कमांड के लिए सी क्लिक करेंगे, यहाँ पे सी टाइप करेंगे और इस तरीके से यहाँ सर्कल पे क्लिक करेंगे। सर्कल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सेंटर मिल जाएगा और इस पे ऑर्डिनरी सर्कल को ले लेते हैं। हो गया हमारा ये सर्कल। उसके बाद हम क्या करेंगे, मूव करना है हमको इन दोनों ऑब्जेक्ट को तो एम क्लिक करेंगे और ये मूव कमांड आ जाएगी। इसके बाद इसको और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे और इस तरीके से इनको मूव कर सकते हैं। अब इसी में हमें अगर मिरर कमांड लेना है तो उसके लिए क्या करेंगे, मिरर कमांड लेने के लिए यहाँ हमारे पास मिरर कमांड है। इस दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ये इनको सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ क्लिक करेंगे और इस तरीके से यहाँ आगे इधर या इधर रोटेट कर देते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद इंटर कर देंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, डबल हो जाएंगे। इस तरीके से हम जो है कमांड्स का शॉर्टकट की में यूज कर सकते हैं। बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब यूज, और जैसे हमें अब इन सभी ऑब्जेक्ट को इरेज करना है, इरेज करने के लिए हम ई उसके बाद इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद इन सभी को इरेज कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारे ऑब्जेक्ट जो है इरेज हो जाएंगे। इस तरीके से जूम करेंगे इसको माउस से और उसके बाद इन सभी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, इंटर कर देंगे। अब हमारा क्लीन इंटरफेस हो गया। इस तरीके से हम ऑटोकैड में शॉर्टकट कमांड का यूज कर सकते हैं। बट ये शॉर्टकट कमांड का यूज हम तब कर पाएंगे जब हमें शॉर्टकट की हमारे माइंड पे सेटअप रहेगी, या फिर हमारे पास एक पेज रहना चाहिए, उसमें सब कुछ हमारे पास मेंशन रहना चाहिए कि हमें अगर लाइन कमांड लेना है तो उसके लिए हम L लेंगे, हैच कमांड लेना है तो उसके लिए H लेंगे, या हमको ज्वाइन करना है तो J, ज्वाइन करना है तो उसके लिए J लेंगे। जैसे लेयर में जाना है तो लेयर के लिए LA करेंगे। इस तरीके से जैसे मूव कमांड लेना है तो मूव कमांड के लिए हम M और इंटर करेंगे। इस तरीके से हमारे पास ये शॉर्टकट कमांड का इंटरफेस है। इस इंटरफेस की सेटिंग को हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। इस तरीके से हम शॉर्टकट कमांड के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, चाहे वो ऑटोकैड में सॉलिड ड्राइंग हो, 3D सॉलिड ड्राइंग हो या सरफेस ड्राइंग हो या प्लान हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, इलिप्स हो या आर्च हो। जो भी चीजें ऑटोकैड में बनती है 2D ड्राइंग, उन सभी ड्राइंग को हम इसमें बना सकते हैं। इस सेटिंग का नाम ऑटोकैड है, ऑटोकैड ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है। उसके बाद इसमें लाइन है, पॉली लाइन है, ये मूव कमांड है, सभी स्ट्रेच कमांड है, स्केल कमांड है, एरे है, सभी जो भी चीजें इस पे इस इंटरफेस पे दी है जो हमको प्लान बनाने में यूजफुल होगी, ये सभी चीजें इस पे है। उसके बाद हम इस ऑर्थो को ऑन कर देते हैं। ऑर्थो को ऑन करने के बाद अब हम सेटिंग में जाते हैं।
तो आप जब भी ऑटोकैड को इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद ऑटोकैड को ओपन करोगे, उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, जिससे आपको अगर शॉर्टकट कमांड यूज करना है तो शॉर्टकट कमांड यूज कर सकते हैं। आज के टाइम पे 2021 में ये शॉर्टकट कमांड सबसे ज्यादा प्रचलन में है, तो आप इसको यूज करना चाहें तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल यूज करना है कि हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट इसी इंटरफेस पे रहे और हमें कोई भी चीजें याद ना करना पड़े और सीधे आसानी से हमको ये सब चीजें यहाँ पे आ जाए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के पास हमारे पास ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के बाद 3D बेसिस है, ये 3D बेसिस है। तो 3D बेसिस में हमको इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें हम हमारे पास कोई भी प्लान होगा, उसका एरिया होगा, उस एरिया में हम प्लॉट पे क्लिक करेंगे और प्लॉट पे क्लिक करने के बाद ये हम प्लॉट पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। जो भी हमको साइज देना है, प्लॉट का एरिया रहेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे और इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। पेज सेटअप के लिए ये पेज सेटअप मैनेजर भी है हमारे पास, जो भी चीजें हैं इसमें रेंडर के लिए भी है। इस 3D ऑब्जेक्ट 3D सेंड टू 3D प्रिंट सर्विस 3D प्रिंट के लिए भी है हमारे पास। इसके बाद फिर से हम सेटिंग में जाएंगे और 3D मॉडलिंग के बारे में देख लेते हैं। तो ये 3D मॉडलिंग में इस तरीके से बने, जैसे हम मान लो एक बॉक्स लेंगे, बॉक्स लेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये बॉक्स बन जाएगा हमारा। इस तरीके से ये 3D मॉडलिंग के लिए है। अगर इसकी हाइट देना है तो हाइट मांग रहा है इसमें, इसकी हाइट हम 20 दे देते, इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद इस तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड है। इस तरीके से इसमें 2D में हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, हम देख रहे हैं 3D मॉडलिंग में। बट हमको उसके बाद हम ऑटोकैड क्लासिक में आएंगे, ये ऑटोकैड क्लासिक होगा, ऑटोकैड क्लासिक होगा। अब इन ऑब्जेक्ट को हमने इरेज नहीं किया, जिसके लिए ई और इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद इसको क्लिक करेंगे और ये इरेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें अब स्केप कर देते हैं। स्केप करने के बाद हमारा पूरा ऑब्जेक्ट जो है कैंसिल हो गया। अब ये ऑटोकैड क्लासिक है, ये सबसे सिंपल है, जो हर किसी को आसानी से बन जाएगा। तो ऑटोकैड क्लासिक में क्या है, अब ऑटोकैड क्लासिक ओपन करोगे, ऑटोकैड क्लासिक ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब आपके पास ना कोई कमांड दिख रही है आपको, जिससे आपको डायग्राम बनाना है या प्लान बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद टूल बार में जाना है। टूल बार में जाने के बाद हमें ऑटोकैड में जाना है। ऑटोकैड में जाने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले टूल्स में जाना है। ये टूल से हमारा टूल बार में जाना है, ऑटोकैड में जाना है। ऑटोकैड में जाने के बाद 3D नेविगेशन में जाना है, ये 3D नेविगेशन होगा, इस पे क्लिक करेंगे। 3D नेविगेशन में क्लिक करने के बाद आपके पास ये देखना, ये ऑब्जेक्ट आया है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे हम इसको यहीं पे रख देते हैं अभी। उसके बाद क्या करेंगे, 3D नेविगेशन के बाद फिर से हम टूल्स में जाएंगे, टूल्स बार में जाएंगे, ऑटोकैड में जाएंगे। ऑटोकैड में जाने के बाद अब हमारे पास डायमेंशन में जाएंगे, डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से डायमेंशन पे क्लिक किए तो ये डायमेंशन का इस तरीके से इंटरफेस आया। ये देखिए आप, डायमेंशन को भी हम यहीं पे रख लेते हैं, अभी सभी को हम यहीं पे सेटअप कर लेते हैं। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी को बहुत अच्छे से अरेंज करेंगे। उसके बाद फिर से टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद फिर टूल बार में जाएंगे, ऑटोकैड में जाएंगे और उसके बाद हमें ड्रॉ में क्लिक करना है। ड्रॉ में क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके पास ये ड्रॉ आ गया। इस तरीके से ये ड्रॉ की लाइन आ गई, ये ड्रॉ की लाइन हो जाएगी, ये ड्रॉ की लाइन हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे ड्रॉ के बाद फिर से टूल्स में जाएंगे, टूल बार में जाएंगे, ऑटोकैड में जाएंगे। ऑटोकैड में जाने के बाद अब हमें क्या करना है, लेयर्स में जाना है। लेयर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये लेयर आ जाएगी, ये देखिए आप, ये लेयर हो जाएगी। इसको भी हम यहीं पे लाके रख देते हैं। इन सभी लेयर्स को स्टेप बाय स्टेप हम इन सभी को रख लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से टूल्स में जाना है, टूल बार में जाना है। टूल बार में जाने के बाद ऑटोकैड में जाना है। ऑटोकैड में जाने के बाद नीचे आएंगे हम, नीचे आने के बाद हमारे पास लेयर्स हो गया। लेयर्स के बाद हम मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई, सिर्फ मॉडिफाई में जाना है। मॉडलिंग पे भी जाना है तो सबसे पहले हम मॉडलिंग ले लेते हैं। मॉडलिंग पे क्लिक करेंगे तो मॉडलिंग पे इस टाइप से
ये मॉडलिंग के लिए आ जाएगा। उसके बाद फिर से हम टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद टूल बार में जाएंगे और ऑटोकैड में जाएंगे। ऑटोकैड में जाने के बाद मॉडिफाई पे जाएंगे, ये मॉडिफाई में इस तरीके से ये मॉडिफाई पे आ जाएगा, ये कमांड आ जाएगी मॉडिफाई। उसके बाद इन सभी कमांड को हम यहीं पे स्क्रीन में रखते जाते हैं। उसके बाद फिर से टूल्स में जाएंगे, टूल बार में जाएंगे और ऑटोकैड में जाएंगे। ऑटोकैड में जाने के बाद आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप है, ये ऑब्जेक्ट स्नैप पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट स्नैप आ गया। ये देखिए ऑब्जेक्ट स्नैप हो जाएगा। ऑब्जेक्ट स्नैप होने के बाद फिर से हम टूल्स में जाएंगे, टूल बार में जाएंगे, ऑटोकैड में जाएंगे। ऑटोकैड में जाने के बाद हम ऑर्बिट पे जाएंगे। ऑर्बिट पे जाने के बाद ये ऑर्बिट पे क्लिक करेंगे, ऑर्बिट आ गया ये हमारा, ये देखिए आप ऑर्बिट आ गया। इस तरीके से ऑर्बिट को हम यहीं रख लेते हैं। फिर से टूल्स में जाएंगे, टूल बार में जाएंगे और ऑटोकैड में जाएंगे। ऑटोकैड में जाने के बाद हमको प्रॉपर्टी में जाना है, तो प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी। इस तरीके से हम प्रॉपर्टी को भी यहीं पे शिफ्ट कर देते हैं। सारी जो भी आ रहा है हमारा टूल्स बार में उसको हम स्क्रीन के सामने रखते हैं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इन सभी को अरेंज करेंगे प्रॉपर तरीके से ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद फिर टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद टूल बार में जाएंगे, ऑटोकैड में जाएंगे। ऑटोकैड में जाने के बाद इसके बाद हम फिर रेफरेंस में जाएंगे, रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद इसको फिर से यहाँ पे आके मूव कर देते हैं। मूव करने के बाद फिर से हम टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद टूल्स बार में जाएंगे, ऑटोकैड में जाएंगे। ऑटोकैड में जाने के बाद हम इसमें रेंडर पे क्लिक करेंगे। रेंडर में क्लिक करने के बाद ये फिर स्क्रीन पे आ गया हमारा। इसके बाद इसको यहाँ पे सेटअप कर देते, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है इन सभी ऑब्जेक्ट को हम फेस स्क्रीन में सामने रखेंगे। उसके बाद फिर से टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद टूल बार में जाएंगे, ऑटोकैड में जाएंगे और ये स्मूथ फेस है इस पे क्लिक करेंगे। स्मूथ फेस में ये देखना ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया, इसको भी हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। उसके बाद फिर से टूल्स में जाएंगे, टूल बार में जाएंगे, ऑटोकैड में जाएंगे। ऑटोकैड में जाने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे जो स्क्रीन में आ रहा है हमारे पास इन सभी सेटिंग को हमने स्टेप बाय स्टेप समझा है। उसके बाद हम यहाँ पे ये एरो दिख रहा है ब्लैक, इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे माउस से और नीचे आएंगे, इस तरीके से लास्ट तक चले जाते हैं। ये हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है। और अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर करेंगे तो इसको देखना नीचे हो जा रहा है, ये यहाँ पे ब्लैक साइन है, इसके अकॉर्डिंग हम इसमें नीचे और ऊपर कर सकते हैं इसमें ऐसे। उसके बाद आप देख सकते हो मॉडलिंग। अब यहाँ पे हमारे पास अगला जो है मॉडलिंग हो गया, मॉडिफाई भी हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट स्नैप हो गया, ऑर्बिट, प्रॉपर्टीज, रेफरेंस, रेंडर, स्मूथ मैश, सभी चीजें हो गई। उसके बाद स्टाइल्स पे जाएंगे, स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो ये स्टाइल आ जाएगी हमारी डायमेंशन स्टाइल के लिए। ये स्टाइल पे क्लिक करेंगे, इसको भी यहाँ पे अरेंज कर देते हैं, ये स्टाइल के लिए हो गया। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, टूल बार में जाएंगे, टूल बार में जाने के बाद ऑटोकैड में जाएंगे और उसके बाद हम व्यू में जाएंगे, ये व्यू हो जाएगा। ये व्यू है हमारे जिसमें हम अलग अलग व्यू लेते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, राइट व्यू, लेफ्ट व्यू, आइसोमेट्रिक में साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से हम अलग अलग व्यू लेते हैं। उसके बाद फिर से टूल्स में जाएंगे, टूल बार में जाएंगे, ऑटोकैड में जाएंगे। ऑटोकैड में जाने के बाद नीचे आएंगे, विजुअल स्टाइल पे क्लिक करेंगे। विजुअल स्टाइल पे आया, ये इस तरीके से विजुअल स्टाइल पे ऑब्जेक्ट आ गया, ऑर्बिट के पास ही रख देते हैं। उसके बाद फिर से टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद टूल बार में जाएंगे, ऑटोकैड में जाएंगे। ऑटोकैड में जाने के बाद हमारे पास अभी लास्ट जो सेटिंग है वर्क स्पेस, इस पे क्लिक करेंगे तो ये वर्क स्पेस आ जाएगा, जिसमें हम यहीं से भी चेंज कर सकते हैं चाहे तो। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, ये वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस में सारी सेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे ऑटोकैड क्लासिक में ड्राफ्टिंग एनोटेशन, 3D बेसिस, 3D मॉडलिंग, ऑटोकैड क्लासिक, ये जो है हम इन सभी को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको रख देंगे। अब ये फेस स्क्रीन पे हमारा सारा जो है रिकॉर्ड हो गया सामने। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी को अरेंज करते हैं प्रॉपर तरीके से। ये सबसे पहले ये कमांड है,
जिसमें लाइन कमांड है। स्टार्टिंग में हम सबसे पहले इसको सेट करते हैं। ये देखिए एक प्रॉपर तरीके से यहाँ सेट हो जाएगी। इसको ऊपर करेंगे थोड़ा, ये देखिए यहाँ पे सेट हो गई है। उसके बाद हम इरेज कमांड लेंगे। पहले इसको यहाँ से इधर ले आते हैं, इसको भी यहाँ से थोड़ा सा इधर कर देते हैं। उसके बाद इरेज कमांड लेंगे, ये इरेज कमांड होगी। इसके यहाँ पे क्लिक करना है हमको और इस तरीके से इसको हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे और यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। इस तरीके से इरेज कमांड हो जाएगी। ये प्रॉपर तरीके से ये दो हमारी बहुत अच्छे से यहाँ पे सेटअप हो गई। उसके बाद क्या करेंगे हम, अगली जो कमांड होगी हमारी उसको लेंगे। इसके लिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे अगर ऑर्बिट को लेना है तो ऑर्बिट को हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सेटअप करेंगे। ये ऑर्बिट होगा हमारा, यहाँ सेटअप करेंगे। या फिर इसको हटा देते हैं, अभी हटा भी सकते हैं इसको हम। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखते हैं हम इसके आगे स्क्रीन में किस तरीके से हमको यहाँ पे अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेंगे, ये वाला आइसोमेट्रिक व्यू की ड्राइंग होगी। ये इस तरीके से इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ये हो गया। इस तरीके से आ जाएगी। इसको और ऊपर करते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरी जो ड्राइंग होगी हमारा, उसको भी हम अरेंज करेंगे प्रॉपर तरीके से। ये वाली जो लेंगे, ये जिसपे हम ऑर्बिट देखते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल विजुअल स्टाइल, रियलिस्टिक विजुअल स्टाइल और 2D वायर फ्रेम है इसमें। तो इसको हम अरेंज कर देते हैं। उसके बाद ये वाली लेंगे जिसमें लीनियर डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन मेजर करते हैं। तो इसको भी यहाँ पे सेटअप कर देते हैं। ये सेटअप हो जाएगी इस तरीके से, लीनियर डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन। उसके बाद इसको यहाँ पे अरेंज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगली जो डायमेंशन होगी उसको हम देखते हैं। तो अब हमारा ये ऑर्बिट है, ये वाला ऑर्बिट को हम यहाँ ले आते हैं। उसके बाद इसको सेटअप करते हैं। सबसे पहले ये इस ड्राइंग को, इसको यहाँ पे सेटअप करेंगे। ये इस तरीके से ये यहाँ पे प्रॉपर हो जाएगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा प्रॉपर। उसके बाद ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। उसके बाद ये ऑर्बिट होगा हमारा, ऑर्बिट को हम यहाँ पे रख देते हैं। ये ऑर्बिट हो गया। देन अब हम क्या करेंगे, अगला जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको हम किस तरीके से देखते हैं। अब हमारे पास ये जो ऑर्थो है, ऑर्थो को ऑन कर देते हैं और ओस्नैप को भी ऑन कर देते हैं। ये ओस्नैप है हमारा, ये डक्स है, इसको भी ऑन करेंगे। TPY को ऑन करते हैं और ये स्नैप को भी ऑन कर देते हैं। ग्रिड को ऑन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ग्रिड को ऑफ रखते हैं अभी। ऑफ रखने के बाद हम इन ड्राइंग को प्रॉपर तरीके से अभी अरेंज करते हैं। इस तरीके से हम देखेंगे इनको प्रॉपर तरीके से कैसे लगाएं। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम स्टैंडर्ड लेंगे। ये स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड को हम यहाँ पे रखेंगे। ये यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे रखने के बाद उसके बाद हम देखेंगे एक और स्टैंडर्ड की जो लाइन है हमारे पास, उसको भी देखेंगे हम। ये ऑटोकैड क्लासिक है हमारे पास। ऑटोकैड क्लासिक को हम नीचे ले आते हैं। इसको अभी नीचे ले आते हैं। नीचे लाने के बाद इस वाली कमांड को हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रखेंगे इस कमांड को, नीचे ले जाएंगे और उसके बाद इस तरीके से यहाँ अरेंज कर देते हैं इस कमांड को। इस कमांड को यहाँ पे नीचे करेंगे और नीचे कर देंगे इसको हम यहाँ पे, ये नीचे हो जाएंगी। उसके बाद इस स्टैंडर्ड को, इसको हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से इनको स्टेप बाय स्टेप अरेंज करेंगे। उसके बाद ऑटोकैड जो क्लासिक है, ऑटोकैड क्लासिक है, उसको भी हम यहीं से नीचे लगाते हैं। ये ऑटोकैड क्लासिक है, इसको भी हम नीचे लगा देते हैं। ऑटोकैड क्लासिक को नीचे लगाने के बाद हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट है,
इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। उसके बाद थर्ड वाला जो ऑब्जेक्ट होगा ये वाला, इसको भी हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। इसको मैं अभी सेटअप करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सेटअप करेंगे। उसके बाद ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे और ये वाली जो ड्राइंग है 3D, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। और उसके बाद ये वाली जो ड्राइंग है इसको यहाँ पे लगा देंगे और ये बाय लेयर वाली जो है इसको यहाँ पे सेटअप कर देते हैं। ये बाय लेयर को यहाँ पे लगा देंगे। इस तरीके से हमारा जो है पूरा ऑटोकैड का इंटरफेस बन जाएगा। और ग्रिड को अगर ऑन करना चाहें तो ये ग्रिड ऑन हो गया और ऑफ करना चाहें तो ये ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से हमारा इंटरफेस बन जाएगा। अब हम इस इंटरफेस में रेक्टेंगल बनाना चाहें, ये रेक्टेंगल बन गया। सर्कल बनाना चाहें, ये सर्कल बन जाएगा हमारा। जो भी बनाना चाहें, लाइन कमांड लेना है, ये लाइन कमांड हो जाएगी हमारी। इस तरीके से जो भी चाहे लाइन कमांड से इस तरीके से ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। और उसके बाद अगर स्केप करेंगे, स्केप करने के बाद इसी में अगर हम मूव कमांड लें और इंटर करें, इंटर करने के बाद इस मूव कमांड को यहाँ पे ले आए तो ये मूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस इंटरफेस में बना सकते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। अगला पार्ट 2 जो है हमारा, इसके बाद से पार्ट 2 में आएगा। बाकी अगला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो पार्ट 2 के नाम से आएगा।